नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार गुप्ता यूआरडी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि कल तक हमारी क्लास हो गई थी। कल हमारा पहला लेक्चर था और उसमें हम पढ़ा रहे थे आपको संख्याएं। क्या पढ़ा रहे थे? संख्याएं। ये आज आपका दूसरी क्लास हो रही है। जो भी कल ना आया हो, पहले जाए फर्स्ट क्लास से क्या करे, ज्वाइन करे। तो देखिए आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा था कल। ये 5 मिनट रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ा था संख्याएं। कि संख्याएं संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। बड़ा ज्यादा हो गया, दिख रहा? तो हमने पढ़ा था बेसिक कॉन्सेप्ट पहले। संख्याएं, संख्या कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्या। मैंने बताया था वास्तविक संख्या किन्हें कहते हैं कि ऐसी संख्याएं जिन्हें हम संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जैसे, और मैंने बताया था जो भी संख्याएं आपने पढ़ी हैं वो सारी ये लिखी, ये क्या कहलाती? वास्तविक संख्या। तो काल्पनिक संख्या क्या है? तो ऐसी संख्याएं जिन्हें हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं उन्हें काल्पनिक रेखाएं कहते हैं, संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल आपका ये था। अगला क्या पढ़ाया था? फिर मैंने पढ़ाया था वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या किन्हें कहते हैं? ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। जहां p और q क्या होंगे? पूर्णांक होंगे, और q का मान कभी भी क्या नहीं हो सकता है? जीरो नहीं हो सकता। और अपरिमेय क्या है? ऐसी संख्या जिन्हें हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। एग्जाम्पल आपके ये। अभी आज फिर से नहीं पढ़ाएंगे भैया। जो भी कल का लेक्चर अटेंड नहीं किए था, पहले जाए वो कल का लेक्चर अटेंड करे, फिर इसके आगे आपको समझ में आएगा। आगे देखिए, फिर हमने क्या पढ़ाया था? दशमलव संख्या। मैंने बताया कि ये आपने कक्षा 9 में भी पढ़ा है कि दशमलव संख्या तीन प्रकार की होती हैं। शांत दशमलव संख्या, अशांत पुनरावर्ती दशमलव संख्या, और एक होती है अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या। ये तीन संख्या हमने पढ़ी थी, जिनमें से हमने शांत संख्या क्या होती है ये कल डिटेल में समझ सकते हैं, और ये अशांत पुनरावर्ती संख्या क्या होती है ये भी हमने कल आपको बताया। और मैंने सबसे बड़ी बात बताई कि जो भी ये शांत संख्या हो या फिर अशांत पुनरावर्ती संख्या होती है, ये दोनों ही संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, तो आज क्या पढ़ेंगे? अशांत अनावर्ती। अनावर्ती, भैया समझिए कि दोनों में कंफ्यूजन होता है। ये कहता अशांत, अशांत का मतलब क्या है कि दशमलव के बाद सर ये संख्या रुकेगी नहीं, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। दुनिया खत्म हो सकती है, पेज सारे खत्म हो जाएंगे, लेकिन दशमलव के बाद जो संख्याएं आ रही हैं वो कभी भी क्या नहीं होंगी, रुकेंगी नहीं। लेकिन ये क्या कह रहा? पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति जो बार बार आना, अर्थात ये जो दशमलव के बाद जो पैटर्न होगा वो सेम सा प्रतीत होगा, सेम एक जैसा आएगा। ये नहीं हो सकता कि एक ही अंक वाला। देखिए अभी जैसे हमारा, देखिए दशमलव के बाद कितना हो रहा है भैया, एक अंक रिपीट हो रहा। दूसरा एग्जाम्पल अगर लें हम, दूसरा जैसे 0.353535, इसी तरह आता चला 353535 आता चला जाएगा, ये कभी रुकेगा नहीं। तो कोई पूछे सर एक ही संख्या दशमलव के बाद रिपीट होगी? नहीं, दो अंक भी हो सकते हैं, लेकिन क्या होगा? सेम पैटर्न फॉलो होगा। क्या लिखा? पुनरावर्ती संख्या, पुनरावर्ती, बार बार वो संख्या रिपीट होगी। तो मैंने बताया था आप लोगों को, ना हो तो क्लास 9th में आपने पढ़ा था, नहीं पढ़ाया है तो वो क्लास भी आपको क्या कर दी जाएगी, प्रोवाइड कर दीजिए। तो देखिए जैसे लिखा क्या, 35 रिपीट हो रहा है ना, तो इसको p बटा q के रूप में कैसे, मैंने कल डायरेक्ट बता दिया था, आज भी लेकिन शॉर्ट ट्रिक बता दे रहा हूं। तो जो भी संख्या क्या हो रही हो बेटा, रिपीट हो रही हो, तो मैंने क्या कहा था कि उसके ऊपर क्या लगा देते हैं हम, बार भी लगा सकते हैं।
सबसे पहली बात। तो यानी इसको हम ये भी लिख सकते हैं P बटा Q के रूप में। क्या मैंने बताया था कल या फिर 9th में आपने पढ़ा होगा, जितने अंक रिपीट हो, जिसने भी नहीं पढ़ा तो फिर से बता दे रहा हूं भैया, तो जितने अंक रिपीट हो रहे होते हैं हमें उतने ही बटे में क्या लिख देना है, 9 लिख देना, बात खत्म। देखिए कल वाला देखिए तो तीन बार आ रहा था, यानी 3 बार क्या हो रहा था, रिपीट हो रहा था। जो हमने क्या लगा दिया, बार लगा दिया, तो एक अंक रिपीट हो रहा था ना, जो देखिए जो रिपीट हो रहा उसे लिखना है, नीचे क्या कर देना, 9 लिख देना, जितने अंक रिपीट होंगे। एक तो दूसरा भी एग्जाम्पल ले रहे हैं। अब कहे सर जैसे आपने बताया कि दशमलव के बाद सर तुरंत रिपीट हो रहा है, तो जरूरी है क्या, कोई जरूरी नहीं। जैसे मान लीजिए 2 2 3 6 7 6 7 6 7 डॉट 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 डॉट, ये देखिए। तो दशमलव के बाद तुरंत रिपीट होना चालू हो जाए ये जरूरी नहीं है, लेकिन ये है कि दशमलव के बाद आपको कुछ ऐसा पैटर्न देखने से देखना पड़ेगा कि कुछ ऐसा पैटर्न फॉलो हो रहा है क्या, जो सेम सेम आ रहा हो। जो देखिए 6 7 6 7 6 7 आ रहा है, एक जैसा अगर रिपीट हो रहा है तो हम उसे क्या बोल देंगे, हम उसे बोलेंगे कि सर ये कौन संख्या है, अशांत तो है। क्यों, दशमलव के बाद रुक नहीं रही ना संख्या, दशमलव के बाद रुक नहीं रही है, तो ये पहले अशांत हो गया, पहले समझना है। और अगर एक जैसा पैटर्न फॉलो हो रहा है तो क्या होगी, पुनरावर्ती, यानी एक जैसा पैटर्न फॉलो होगा। कैसे सर शायद ना हुआ, अगर एक जैसा रिपीट नहीं हो रहा है तो देखिए ना बगल में हेडिंग क्या पड़ी, अशांत अनावर्ती, अनावर्ती अनावर्ती आना नहीं है दोबारा, यानी रिपीट नहीं होगा। और अगर दशमलव के बाद संख्या रिपीट नहीं हो रही है तो उसको वो संख्या कौन सी होगी, अशांत अनावर्ती संख्या। बात समझ में आ गई होगी सबको। देखिए तो सर इसको कैसे लिख सकते हैं, जो देख लीजिए, तो 0.2367 बार। तो अब कोई सोचे तो सर इसे P बटा Q के रूप में इसे भी लिखना है, तो कैसे लिखें। तो देखिए सबसे अच्छा बेसिक है, जो लिखा है लिख दो, लिख दिया 7 है भैया, 7। फिर क्या करना है, जिसके ऊपर बार नहीं लगा उसे क्या कर दो, घटा दो, जिसके ऊपर बार नहीं लगा उसे घटा दो। ये कॉन्सेप्ट है भैया। अब क्या सर ऊपर क्यों नहीं घटाया था, देखिए आप लोग, जो संख्या रिपीट हो, जो ऐसी कोई संख्या है क्या जिसके ऊपर बार नहीं लगा, जीरो, जीरो के ऊपर ही तो नहीं लगा, दशमलव के बाद ऐसी कोई संख्या नहीं है, इसीलिए हमने क्या नहीं किया बच्चों, घटाया नहीं है। लेकिन यहाँ पे कुछ संख्या रह रही है जिसके ऊपर कैरी नहीं लगा है, अर्थात वो रिपीट नहीं हो रही है, और अगर रिपीट नहीं हो रही है तो हमें संख्या लिख लेनी है, और जिसमें बार नहीं लगा है, जिसमें बार नहीं लगा है उसको क्या कर देना, उसको घटा देना है और बटा खींचना है। फिर आपने कहा सर आपने तो कहा था बटे में जितनी संख्या रिपीट हो रही उतने 9, तो बेटा बिल्कुल सही मैंने बोला था, तो उतने 9 लिख लीजिए। लेकिन अब तो कहे सर इसमें तो 2 संख्या रिपीट भी नहीं हो रही, तो जो संख्या रिपीट नहीं हो रही है उसके लिए हम लगा देते हैं 0, उसके लिए क्या लगा देते हैं हम, 0। तो देखिए कैलकुलेशन करने के बाद आंसर क्या आएगा, 7 में 3 गया 4, 6 में 2 गया 4, 3 में अब कुछ जाना नहीं तो 3 ही आएगा, यहाँ पर 2, और बटे में क्या आ गया 9900। कट रही है संख्या, आप काट लीजिएगा। लेकिन आप देखिए क्या ये P बटा Q के रूप में है, तो हाँ है। इसका ये क्या है, परिमेय संख्या है। बोली समझ में आया कि नहीं आया। आगे देखें, अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, अशांत अनावर्ती संख्या, अशांत अनावर्ती संख्या। तो ये सर अगर हम दशमलव संख्या पढ़ रहे हैं, दशमलव संख्या पढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या, दशमलव तो आएगा और अशांत है, इसका सर दशमलव के बाद जो भी संख्या होगी वो रुकेगी नहीं। जितने भी पेज में लिखते चले जाओगे दुनिया के सारे पेज खत्म हो जाएंगे, लेकिन दशमलव के बाद वो संख्या आना रुकेगी नहीं। क्यों, अशांत है ना। और ए तो क्या शब्द लिखा है, अनावर्ती। अनावर्ती का मतलब क्या, वो पैटर्न फॉलो नहीं होगा। पैटर्न जैसे इसमें देखा था कि पुनरावृत्ति लिखा था, इसको दशमलव के बाद कुछ ऐसी संख्याएं थी जिसका पैटर्न बार बार फॉलो हो रहा था, एक जैसी संख्याएं आ रही थी, तो उसको कह दिया पुनरावर्ती।
लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें पैटर्न फॉलो नहीं होगा, इसीलिए इसको बोलते हैं अशांत अनावर्ती। बात समझ में आई कि नहीं आई भैया? आ गई होगी। तो सर एग्जाम्पल बता दी, जैसे पहला एग्जाम्पल देख लें हम, 2.3, 7, 6, 2, 5, 8, 0, 6, 7, कुछ भी लिखते चले जाइए, कुछ पैटर्न आपको फॉलो नहीं लगेगा, और ये भी संख्याएं होंगी जो कभी रुकेंगी नहीं। तो इसको क्या बोल देंगे हम? अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या। और भी संख्या इसी तरह, लेकिन ये है आपको देखना है कि दशमलव के बाद रिपीट नहीं होगा, दशमलव के बाद रिपीट नहीं होगा। और अगर रिपीट नहीं हो रहा है, अगर रिपीट नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा? अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या। तो बच्चों को बहुत डाउट होता है कि सर ये पुनरावृत्ति और अनावर्ती, सर आसान समझ में आ गया, लेकिन ये समझ में नहीं आया करता। अब लगता होगा किसी को डाउट नहीं होगा, क्यों कि सर अगर एक जैसे दशमलव के बाद कुछ पैटर्न फॉलो हो रहा है तो वो अशांत पुनरावृत्ति होगा, और अगर फॉलो नहीं हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे क्या कहेंगे? अशांत अनावर्ती। तो बताइए समझ में आया कि नहीं आया? और आप लोगों के लिए बता दूं सबसे महत्वपूर्ण चीज, अच्छा देखिए मैंने बताया था, यहां पे देखिए संग अगर संख्या रुकी है तो दशमलव के कितने अंक के बाद? 2 अंक के बाद रुक गई है, तो मैंने बताया था कि जितने अंक के बाद रुक जाए उतने क्या कर दिए जाते हैं? 0 लगा दिए जाते। लेकिन यहां देखिए हमें कुछ ना पैटर्न एक जैसा दिख रहा है ना ये रुक रही है, इसका मतलब हमें पता है क्या बटे में कितने 0 लगा सकते हैं? नहीं पता। इसका मतलब हम इस संख्या को p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते। तो हम यहां से निष्कर्ष निकला, इसका मतलब सर p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, इसका मतलब सर ये तो अपरिमेय संख्या होनी चाहिए। तो बच्चों आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, यह एक क्या है? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। समझ में आया बेटा? ये क्या है? अपरिमेय संख्या। बात समझ में आई? देख लीजिए सब कोई, देखिए जल्दी जल्दी, आया समझ में? क्या है ये? अपरिमेय संख्या। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं सबको? वेरी गुड। देखिए तो यहां से हमने क्या देखा कि सर परिमेय संख्या, देखिए एक जगह लिख लीजिए कि हमने क्या किया, सर परिमेय संख्या क्या क्या हो सकती हैं, परिमेय संख्याएं क्या क्या हो सकती हैं, परिमेय संख्या क्या क्या हो सकती। तो आपको 3 रिजल्ट मैंने बताए आप लोगों को, कौन कौन सी हो सकती है। एक क्या होना चाहिए? वो पूर्णांक हो, पूर्णांक। क्या हो? पूर्णांक। पूर्णांक मतलब कि कोई भी पूर्णांक हो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 चले जाइए, माइनस में चले जाइए, -1 2 -3 -4 -5 -6 चले जाइए, इसका जो भी पूर्णांक होगी वो एक क्या होगी? परिमेय संख्या होगी, पहली बात। दूसरी बात, जो भी शांत दशमलव संख्या होगी, क्या बेटा होगी? शांत दशमलव संख्या। अभी मैंने पीछे पढ़ा है शांत दशमलव संख्या क्या होती है, दशमलव संख्या। जो भी शांत दशमलव संख्या होगी वो भी हमारी एक क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। और एक तो हमने देखा अशांत, अशांत, अशांत पुनरावर्ती, पुनरावर्ती दशमलव संख्या, दशमलव संख्या, दशमलव संख्या। समझ में आया कि नहीं आया भैया? इसका 3 संख्याएं ऐसी संख्याएं होंगी जिनको हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बच्चों? परिमेय संख्या। एक बार फिर से देख लीजिए, पूर्णांक कोई भी लिखा होगा तो हम उसे क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। शांत दशमलव संख्या होगी तो उसको क्या कहेंगे हम? परिमेय संख्या। और अशांत पुनरावर्ती दशमलव संख्या होगी तो उसे भी हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। बताइए भैया समझ में आया कि नहीं? हाँ या ना? जल्दी बोलिए, समझ में आया कि नहीं? चलिए वेरी गुड भैया। तो सब चीज हमने सीख लिया, लेकिन एक चीज अभी नहीं बताई हमने, पूर्णांक बार बार आ रहा है। तो बच्चों के मन में ये भी आ रहा होगा कि सर ये पूर्णांक क्या होते हैं। जिसको पता है बहुत अच्छी बात, जिसको नहीं आता
बस थोड़ा सा इंतजार करना है बच्चों, सब मिलेगा लेकिन आपको जानते थोड़ा टाइम लगेगा। पूर्णांक, 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 पूर्णांक का मैंने बताया था, पूर्णांक दो शब्दों से मिलकर बना होता है, पूर्ण प्लस अंक, पूर्ण प्लस अंक। इसका मतलब एक ऐसा अंक जो क्या हो, पूरा कंप्लीट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। और पूर्णांक तीन प्रकार का होता है। पूर्णांक कितने प्रकार का होता है बेटा, तीन प्रकार का। और मैंने एक तो बताया था संख्या रेखा, ये आप लोगों ने ये देखी होगी लाइन, किसने किसने नहीं देखा बेटा, इसी को बोलते हैं संख्या रेखा। मैंने बताया था ना, वास्तविक संख्या किन्हें कहते हैं, जिन संख्याओं को हम किसमें, संख्या रेखा पर, नंबर लाइन पर प्रदर्शित कर सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। तो ये है नंबर लाइन। आप लोगों ने देखा होगा, तो बीच में क्या होता है बेटा, जीरो, बीच में क्या होता है, जीरो। आगे आप लोग यहां देखते होंगे 1 2 3 4 5, चलते चले जाइए, और ये कहां जाएगा, अनंत। ये चिन्ह किसका होता, अनंत। अनंत का मतलब कभी अंत नहीं होगा, इस तरह पूरा अंक आता चला जाएगा। तो जीरो की इस तरफ अगर आएंगे तो -1, यहां आएंगे तो -2, यहां आएंगे तो -3, यहां आएंगे तो -4। इसी तरह चलते 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 आप कहां तक चले जाएंगे, माइनस अनंत तक। और आज तक कोई अनंत तक जा नहीं चुका है। समझ में आया बेटा। तो ये क्या होती है आपकी संख्या रेखा। बेटा ये क्या है, संख्या रेखा। क्या है ये, संख्या रेखा। इसको बोलते हैं इंग्लिश से नंबर लाइन। क्या बोलते हैं बेटा, नंबर लाइन, संख्या रेखा। समझ में आ गया होगा। तो ये समझ में आया तो ऑटोमेटिक ये समझ में आ जाएगा। क्यों बोल रहे होंगे कोई, सर ये क्यों, तो देख लीजिए क्यों। तो पूर्णांक तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, तीन प्रकार का होता है। तीन प्रकार का होता है, कौन कौन सा, एक तो आपका हो गया ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक। और एक क्या होता है, धन पूर्णांक। क्या होता है, धन पूर्णांक, धन पूर्णांक। तो जो भी ये साइड है, ये जो एरिया है, ये आपका क्या कहलाएगा, धन पूर्णांक। इसका मतलब ये जो लिखा है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चलते चले जाइए, ये आपका क्या कहलाता है, धन पूर्णांक। और ये वाला एरिया माइनस, ये जो देखिए जीरो लिखा ना बीच में, इसके इस तरफ, तो ये आपका कहलाता है ऋण पूर्णांक। क्या कहलाता है बेटा, ऋण पूर्णांक। -1 -2 -3 -4 -5 -6, चलते चले जाइए, ये क्या कहलाता है आपका, ऋण पूर्णांक। तो पूछे सर ये क्या है, जो बीचों बीच देखिए लिखा जीरो, जीरो, ये आपका क्या है, ये भी एक पूर्णांक है बच्चों। ये क्या है, ये भी एक पूर्णांक है। कोई पूछेगा सर कौन सा पूर्णांक है, धन पूर्णांक है या फिर ऋण पूर्णांक है। तो बच्चों आपको समझदारी के लिए बता दूं कि जीरो एक पूर्णांक है, लेकिन कोई पूछे धन पूर्णांक है या ऋण पूर्णांक है, तो बोलना है ना ये तो धन पूर्णांक है, ना धन पूर्णांक है, ना धन पूर्णांक है, और ना ही क्या है, ना ही ऋण पूर्णांक है। तो क्या है ये केवल एक क्या है, पूर्णांक है। क्या है बेटा, पूर्णांक है। समझ में आ गया होगा। आपके ऑप्शन में दे देगा जीरो है पूर्णांक, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या मानना, पूर्णांक है, ना ये धन पूर्णांक है और ना ही ऋण पूर्णांक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये भी आपसे ऑप्शन ये भी दे सकता है कि जीरो है, एक तो ऑप्शन होगा धन पूर्णांक, दूसरा होगा ऋण पूर्णांक, तीसरा होगा ना ही धन पूर्णांक ना ही ऋण पूर्णांक, या फिर चौथा हो सकता है इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या टिक लगाना है, ना ही धन पूर्णांक और ना ही ऋण पूर्णांक। समझ में आया होगा। बताइए भैया किसे किसे समझ में आया, भैया जल्दी जल्दी आया। चलिए, तो पूर्णांक समझ में आया। तो ये जो नंबर लाइन होती है ये आपको क्या प्रदर्शित करती है, ये बताती है आपके पूर्णांकों को। क्या बताती है, पूर्णांकों को। और इसी संख्या रेखा की सहायता से हमने पूर्णांकों को तीन भागों में बांट दिया, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और पूर्णांक अर्थात जीरो।
समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, और आप लोगों के लिए भैया जानकारी के लिए बता दें कि ये जो लिखा है 1 2 3 4 5 6 ये चलती चली जाएगी। इन्हीं संख्याओं को, इस संख्या, ये जो जितना सर्किल लगा, जितना ये सर्किल है बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या को बोलते हैं इंग्लिश से नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं बेटा? नेचुरल नंबर। लेकिन हम ये संख्या देखें, ये इतना पूरा कंटेंट ये देखें, तो इसको बोलते हैं बेटा पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। यानी आपको यहां से बेटा ये भी समझ में आ गया कि सर 1 2 3 4 5 6 7 ये चली जाती है, ये प्राकृतिक संख्या है, लेकिन अगर प्राकृतिक संख्या में हम 0 ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाती है? पूर्ण संख्या। अर्थात पूर्ण संख्या में 0 उपस्थित होता है, लेकिन प्राकृतिक संख्या में 0 उपस्थित नहीं होता है। कोई पूछेगा सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? 0। समझ में आया कि नहीं आया? कमेंट करते रहा करिए भैया, हमारा भी मन चलता रहता है। चलिए, ये समझ में आया? देख लीजिए जल्दी से, जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए। चलिए, ले लिया, आगे देखें। समझ में आया ये? तो आप लोगों ने क्या सीख लिया? प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, और पूर्णांक क्या होते हैं। अब पढ़ेंगे हम प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं। दिख रहा है? चलिए, दिख रहा है। प्राकृतिक संख्या किन्हें कहते हैं? इंग्लिश से क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। मैंने बोला था कि जो भी सीबीएसई बोर्ड का हो, इंग्लिश नोट करता जाए, बोलता जा रहा हूं मैं। इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं बेटा? नेचुरल नंबर। ये यूपी बोर्ड हो या फिर सीबीएसई बोर्ड, क्लासें दोनों के लिए क्या महत्वपूर्ण है। और मैं गारंटी करता हूं कि आपको जो पेपर देने जाए, यूपी बोर्ड या फिर सीबीएसई बोर्ड, एक भी क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं जाएगा। नेचुरल नंबर्स। अब बताइए भैया, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर्स कितने प्रकार की होती हैं? बोलिए जल्दी से, प्राकृतिक संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? जल्दी जल्दी बताइए भैया, प्राकृतिक संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? आया किसी का? नहीं आया? चलिए देख लीजिए, किसी को कुछ नहीं आता है, कुछ पूछ ले तो मुंह नहीं खुलेगा, वरना चलता रहेगा। 2 प्रकार की बेटा होती, जिसको ना आया बस दिमाग खोल के बैठे और सुने ध्यान से कि मैं क्या कह रहा हूं, अपने मन से कुछ पढ़ना नहीं है। देखिए, अभाज्य संख्या। क्या बेटा? अभाज्य संख्या। ये तो सब लोग पता होगा, अभाज्य संख्या। अरे नहीं भी पता तो कम से कम क्या है, नाम तो सुना होगा ये। और जिसे नहीं पता, सुना भी नहीं है, अब कान खोल के सुने कि ये क्या है। तो ये समझ में आया? प्राकृतिक संख्याएं सर 2 प्रकार की होती है, एक अभाज्य और एक भाज्य संख्या। एक अभाज्य संख्या और एक होती है भाज्य संख्या। अभाज्य और भाज्य। अच्छा देखिए, अब इसकी परिभाषाएं आप लोगों को बहुत गजब गजब की आती। कोई पूछेगा अभाज्य संख्या क्या है, अगर आपको डिफिनीशन परिभाषा अगर सही आती है तो आपके क्वेश्चन गलत होने के चांसेस क्या होते हैं? बहुत कम होते, बहुत कम। लेकिन आप लोगों की यही क्वालिटी है कि बस बता दीजिए सर, एग्जाम्पल रट लेंगे, बस हो गया। समझिए कि परिभाषा क्या है अभाज्य संख्या। तो आपको एक लाइन में याद करना है कि सर ऐसी संख्या, ऐसी संख्या, ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जिसके जिसके केवल जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, 2 फैक्टर्स, केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, 2 फैक्टर्स होते हैं, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या।
ऐसी संख्या जिसके केवल दो फैक्टर्स होते हैं उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं अभाज्य संख्या को? प्राइम नंबर। जिसको मैंने बोला, जिसको भैया जो इंग्लिश मीडियम का हो इंग्लिश लिख लिया करे, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखिए सर, किसी को होगा सर ये फैक्टर क्या है, दिमाग नहीं लगाइए, मैं बताऊंगा सब आएगा। एग्जाम्पल, अच्छा बताइए मैंने क्या कहा, जिसके केवल दो फैक्टर, दो फैक्टर मतलब ऐसी संख्या है जिसकी दो संख्या से हम भाग देते हैं, फैक्टर का मतलब भाग चला जाए पूरा पूरा। अच्छा बताइए एक में किसका किसका भाग जाएगा? तो आप लोगों को बच्चों पता होगा एक ऐसी संख्या है जिसमें केवल एक का भाग जाता और किसी का भाग नहीं जाता है। तो बताइए कोई ऐसी और संख्या एक की सिवा है? तो नहीं है। आप बोलेंगे नहीं सर, और इसका मतलब इसमें केवल एक ही फैक्टर है, इसका मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं है। समझ में आया? दूसरी संख्या लीजिए, एक के बाद क्या आता है? दो। अच्छा आप बोलेंगे सर इसके कितने फैक्टर हैं? एक का भाग चला जाएगा क्या? हाँ चला जाएगा। दो का भाग चला जाएगा क्या? हाँ चला जाएगा। दो से आगे अब नहीं जाएगा, अब नहीं जाएगा। कह देखिए भैया दो है, अब दो से ज्यादा कैसे भाग चला जाएगा? और हमारी परिभाषा भी क्या कहती है, जिसके केवल दो फैक्टर हैं, इसका तो एक है एक दो है, इसका तो ये क्या है? ये अभाज्य संख्या है। समझ में आ रहा है? ना आए तुरंत बताना है भैया, इसका तो ये क्या है? एक अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर्स है। तो एक तो ये हो गए। तीन बताइए है कि नहीं है? बोलेंगे हाँ सर। क्यों? एक तो एक से सर कट जाएगा, एक तो एक से भाग चला जाएगा और दूसरा तीन से चला जाएगा। एक से चला जाएगा और दो से जाएगा क्या भैया? तीन से। एक से जाएगा और तीन से, इसका और कोई फैक्टर नहीं। और परिभाषा भी क्या कहते हैं, जिसके केवल दो फैक्टर्स हों। इसका मतलब इसको भी हम अभाज्य संख्या कह सकते हैं, इसको भी हम अभाज्य संख्या कह सकते हैं। इसका तीन। अब बताइए चार है कि नहीं? देख लीजिए, पहली बात करिए इसके फैक्टर की, एक से कट जाएगा, दो से कट जाएगा, तीन से तीन नहीं कटेगा, चार से इसका सर चार में तो चार का भाग जाएगा ही। अब बताइए क्या इसके केवल दो फैक्टर हैं क्या? नहीं। इसका सर हम चार को क्या नहीं कह सकते हैं? चार को हम अभाज्य संख्या नहीं कह सकते हैं। तो आगे बढ़िए, पांच हाँ है। क्यों? देख लीजिए, एक से कटेगा, हाँ कट जाएगा, भाग कटने का मतलब भाग चला जाएगा, हाँ चला। एक एक ऐसी संख्या है जिसमें हर संख्या का भाग जाएगा। ज्यादा आप नहीं दिमाग लगाना, जिसको ना हो भाग देकर क्या कर ले बेटा, देख ले। पांच में दो का जाएगा, नहीं जाएगा। तीन का नहीं जाएगा, चार का भाग नहीं जाएगा, पांच का चला जाएगा, पांच का चला। अब जो भी संख्या हो जाए उससे आगे अब नहीं दिमाग लगाना। बताओ एक और पांच से जा रहा है कि नहीं जा रहा? जा रहा। और ये परिभाषा क्या करिए, जिसके केवल दो फैक्टर हो। तो हैं, हाँ हैं। इसका मतलब ये क्या है बेटा? ये भी एक अभाज्य संख्या है। आगे बढ़ी, पांच के बाद क्या आता है? छह। तो छह के फैक्टर देखिए, एक है, एक दो से भी भाग चला जाएगा सर, एक तीन से भी और भी चला। अब दिमाग नहीं लगाना, छह से भी। आप ये देखिए अगर दो से ज्यादा है फैक्टर तो हमें ये अभाज्य संख्या नहीं होगी। सीधा सीधा बात है, ये अभाज्य संख्या नहीं होगी। क्यों? परिभाषा कहती है सर कि जिसमें केवल दो फैक्टर हो, केवल और केवल दो फैक्टर हैं, तो उसे ही हम क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। अदरवाइज उसे अभाज्य संख्या नहीं कहेंगे, वरना उसे अभाज्य संख्या नहीं कहेंगे। चलो अब रेची हो जाओ पूरा, फिर लिख देंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। बोलो बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? तो अब आप लोग करिएगा, मैं लिख रहा हूं सीधा। बोलिए सेवन है कि नहीं है? हाँ है। एट नहीं है, नाइन नहीं है, टेन नहीं है, 11 है। अब आप लोग स्वयं देखेंगे कि क्यों है क्यों नहीं है। फैक्टर्स देखने हैं आपको केवल। अगर दो फैक्टर्स हैं तो क्या है? अभाज्य संख्या है। अगर दो से ज्यादा है या दो से कम है, इसका तो वो अभाज्य संख्या नहीं है। सीधी बात है आप लोगों के लिए। तो और क्या है? 13, 17, 19, 23। आप लोग लिख लीजिएगा, 100 तक लिखिएगा आप लोग। और आप लोग देखेंगे 100 तक में लिखने, 1 से 100 के बीच में लिखने में आपकी 25 संख्याएं आएंगी जो क्या होंगी? अभाज्य संख्या। और अगर ज्यादा आ जाए तो समझ लेना कहीं आपने क्या कर दिया, गड़बड़ कर दिया, बिल्कुल गड़बड़। तो ये समझ में आया होगा अभाज्य संख्या क्या है। अब ये बात आती है सर भाज्य संख्या क्या।
ये बहुत बच्चे गलत कर देते हैं। पेपर में 2023 में पेपर में भी आया था कि बताइए ऐसी कौन सी संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है। ऑप्शन दिए था 1, 2, 3 और 4। बोलिए अभाज्य संख्या क्या है। बहुत बच्चों ने क्या तुरंत टिक लगा दिए, सर हाँ 2 है। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। क्यों? आप लोगों ने आज तक तो परिभाषा पढ़ी नहीं कि सर ये भाज्य क्या होती है, बस दिमाग अपना चलाते। और ये आपकी भी गलती नहीं, जिससे भी पढ़ा होगा या जिसने भी पढ़ाया होगा वो आज तक तो उसने पढ़ाया होगा नहीं, इसीलिए आप लोग क्या कर देते हैं, गलत। अब नहीं गलत करना है, देखिए क्यों। तो भाज्य, तो परिभाषा भाज्य की क्या कहती है पहले कि सर जिसके केवल 2 फैक्टर हैं वो क्या होगी, अभाज्य होगी। लेकिन जो भी संख्या क्या है, जिसके केवल और केवल, जिसके केवल नहीं बेटा, केवल नहीं, कम से कम बेटा, क्या बेटा, कम से कम, कम से कम, कम से कम क्या हो जाता है ये, कम से कम, कम से कम 3 फैक्टर हो, ऐसी संख्या जिसके केवल या कम से कम, केवल नहीं बेटा, कम से कम कितने फैक्टर, 3 फैक्टर होते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं भाज्य संख्या। तो कम से कम 3 का मतलब क्या है कि कम से कम 3 होंगे, और ज्यादा हो सकते हैं 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कोई बात नहीं दिक्कत की, लेकिन कम से कम उसमें 3 फैक्टर होना क्या है, जरूरी है। एग्जाम्पल के लिए देखें, बोलिए एक है क्या, नहीं है, क्योंकि अभी आपने अभाज्य में ही पढ़ा कि एक क्यों नहीं, क्योंकि आप जानते एक में केवल एक ही क्या होता है, उसका फैक्टर होता है, इसका एक नहीं होगा। दो में कितने, केवल 2 है फैक्टर, इसीलिए तो आपने क्या कहा, भाज्य कहा। 3 भी नहीं है, तो सबसे छोटी संख्या आपकी निकलती है 4। सबसे छोटी आपकी भाज्य संख्या क्या निकल के आती, 4। कोई पूछे क्यों सर, तो आप देख भी सकते हैं 4 के फैक्टर देखिए, 3 कम से कम 3 होने चाहिए। 1 से कटेगा क्या, कटेगा। 2 से कटेगा क्या, बिल्कुल कटेगा। 4 से कट रहा है क्या, बिल्कुल कट। और ये भी परिभाषा क्या कहती है भैया, कम से कम 3 फैक्टर हो। सर ज्यादा हो सकते हैं, कोई समस्या नहीं, लेकिन कम से कम अगर 3 फैक्टर हैं तो आप क्या कह सकते हैं, ये भाज्य है। तो कोई भी पूछेगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, तो आज के बाद 2 नहीं लगाना, बच्चे बहुत जल्दी लगा देते हैं 2, आपको लगाना है क्या है, ये सबसे छोटी संख्या 4। आगे देखिए 5 नहीं है, अब क्यों नहीं है, आप लोग फैक्टर निकालिएगा, 6, 8, 9, 10 और आप निकालते चले जाइएगा। समझ में आया कि नहीं आया, चलिए आया होगा, देख लीजिए जल्दी से। तो हमने क्या पढ़ा, प्राकृतिक संख्या 2 प्रकार की, अभाज्य और भाज्य। एक तो छोटा सा आपका कॉन्सेप्ट और है, और यहीं से आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे, खत्म। एक बस हेडिंग पढ़ेंगे आप लोग, सह अभाज्य संख्या। 2 मिनट की क्लास और है बाकी, और आप लोगों को पता है अगर क्लास हमें बेसिक कॉन्सेप्ट की पूरी कंप्लीट है तभी चैप्टर समझ में आएगा। बहुत बच्चे, और जिसको पहले से आता कोई समस्या नहीं है, लेकिन भैया नहीं भी आता, थोड़ा सा एक बार देखो, कुछ ना कुछ क्या है, नया चीज मिलेगा आप लोगों को, देखना है बस। अच्छा, जिसे भी आता है जो बताए सह अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसे भी पता है जल्दी बताइए अगर पता है। क्या भैया, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, इंग्लिश से बोलते हैं को प्राइम नंबर, इंग्लिश से बोलते हैं को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। तो ये बात होती है सर, इसे क्या कहते हैं। तो आप लोग देखिए वर्डों पे चले जाते हैं कभी कभी, हर वक्त वर्डों पे जाना जरूरी नहीं है। इसमें क्या लिखा है, सह अभाज्य, और अभाज्य का मतलब आप समझते हैं कि सर अभाज्य संख्या होगी क्या, तो अभाज्य संख्या नहीं होगी। मैंने यही तो कहता हूं, आप परिभाषा पे नहीं जाते, जो डिफिनीशन देखिए मैंने, जिन 2 संख्याओं का, जिन 2 संख्याओं का, संख्याओं का HCF, HCF जानते होंगे मासा, HCF 1 होता है, जिन 2 संख्याओं का HCF 1 होता है तो उसे क्या कहते हैं हम, सह अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम, सह अभाज्य संख्या कहते हैं। बात बोलिए,
आई समझ में कि नहीं आई? एग्जाम्पल देख लें। इसका मतलब क्या है कि सर अगर सह अभाज्य होगी तो कम से कम कितनी संख्याओं का, 2 संख्याओं का होना जरूरी है। 2 ही संख्या होंगी तभी हम कंपेयर कर सकते हैं कि ये सह अभाज्य हैं कि नहीं है। एग्जाम्पल के लिए अगर देखें 2 और 3, इसमें देखिए इसका एचसीएफ निकालेंगे जो कितना आएगा 1। इसका मतलब ये क्या है, सह अभाज्य है। जिसे मासा नहीं निकालना आता, जो अभी मासा पढ़ेंगे भैया, एचसीएफ पढ़ेंगे, और जिसे नहीं आता अब क्या बताएं हम, क्योंकि अभी परिभाषा पढ़ा रहे हैं ना भैया, समझ में आया? आगे 4 और 15 इनका भी निकालिएगा, तो इसका क्या निकलेगा, एचसीएफ 1। इसका मतलब ये क्या है, सह अभाज्य है। दूसरा देखिए 12 और 15, तो बताइए ये सह अभाज्य है कि नहीं? ये सह अभाज्य है कि नहीं है? वेरी गुड, ये नहीं है। क्यों नहीं है? इसका एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ इसका कितना आएगा, 3 निकलेगा। इसका एचसीएफ कितना निकलेगा, 3 निकलेगा। इसका एचसीएफ कितना निकलेगा, 3। इसका 1 तो नहीं है। और डिफिनीशन क्या कहते हैं, जिसका एचसीएफ 2 संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है उसे क्या कहते हैं हम, सह अभाज्य कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? बस यहीं तक आपके क्या थे, कॉन्सेप्ट थे बेसिक। और लेकिन एक चीज नोट याद रखिएगा, नोट क्या बेटा, कि जो परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या आप जानते हैं परिमेय संख्या को पी और क्यू के रूप में क्या है, लिख सकते हैं। ऐसी संख्या जिनको पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात परिमेय संख्या पी बटा क्यू के रूप में होगी। तो अगर पी और क्यू का, जो पी और क्यू है, जहां पी और क्यू आप जानते हैं, मैंने बताया था क्या होंगी, पूर्णांक होंगी। और पी और क्यू ये सह आभास संख्या होंगी, सह आभास संख्या होंगी, सह आभास संख्याएं होंगी। ये बात में माइंड में रखना है। अब कह सर ये क्यों बता रहे हैं, आप जब क्वेश्चन करेंगे ये प्रयोग होगा, अभाज्य या फिर टिक में भी दे सकता है। आप जानते हैं ना 20 आपके ऑप्शनल आएंगे। जब कोई भी परिमेय संख्या पी बटा क्यू के रूप में होती है, जो पी और क्यू के रूप में होंगी, तो इनका एचसीएफ अर्थात ये जो पी और क्यू हैं ये हमेशा क्या होंगे, पी और क्यू सह अभाज्य संख्याएं होंगी। क्या होंगी बेटा, सह अभाज्य संख्याएं होंगी, याद रखना। आई बात समझ में कि नहीं आई? देख लीजिए जल्दी से, प्रिंट कर लीजिए, और यहां से ही आपका कॉन्सेप्ट क्या होता है, खत्म होता है। देख लीजिए, और मिलते हैं हम आपसे कल।